कैसे हो भाई लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे घर के पीछे 2200 स्क्वायर फुट ऐसा कुछ जगह खाली है और इस जगह के चारों ओर से 6 फुट ऊंचा वॉल कंपाउंड होकर है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस जगह पर मुर्गा पाला जाए, मतलब मुर्गा मुर्गियां पाला जाए। तो देखो यहाँ पे अमरूद के पेड़ के नीचे ये कोना वाला जो जगह है, ये जगह चुना हूँ मैंने। यहाँ पर 3 टप्पर लोहे लोखंडी का इस्तेमाल करके खुद ही मैंने एक शेड तैयार किया है। इस शेड के अंदर जाके देखेंगे फिलहाल इसका जमीन देखो एकदम अभी थोड़ा सा ऐसी खुरदुरा जमीन है और ये जमीन के नीचे चूहों का काफी बड़ा बिल भी है। इसका अपन बाद में इंतजाम करेंगे। सबसे पहले देखो इसका जो दीवार है, ये दीवार जाली का है और इसके ऊपर मैंने मुर्गा जाली आता है वो भी लगा दिया है ताकि ये अब पूरी तरह से चूहा प्रूफ हो चुका है। और महाराष्ट्र में इतना कुछ ठंडी वगैरह पड़ता नहीं है तो मुझे ठंडी का तो चिंता नहीं है, गर्मी का चिंता है। तो उस हिसाब से पेड़ से पूरा ये ढका हुआ है तो मुझे मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है। ये कुछ ही देर में आप लोग देखेंगे कि इस रूम को कितना अच्छे तरीके से कंक्रीट कर दूंगा नीचे से मैं और चारों तरफ से पूरा चूहा प्रूफ हो जाएगा। हमारे गुग्गा जी भी इसका मुआयना कर ले रहे हैं। ये जो टीन का शेड मैं बना रहा हूँ, ये शेड के अंदर जो हमारे मुर्गे हैं ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे चूहों से, बिल्लियों से और लेट्स होप कि मेरे गुग्गा से भी ये सुरक्षित रहें। रात होने पर मुर्गियां वगैरह शेड में रहेंगे और जब दिन होगा तो ये बाहर इतना बड़ा आंगन है इसमें खेलेंगे और यहाँ पर ये दीवार फान कर बाहर न जाए इसका भी अपन इंतजाम करने वाले हैं। और फिलहाल अभी ये हमारा जो शेड है गुग्गा भाई को भी ठीक लग रहा है। और शेड के अंदर मुर्गियों को रहने के लिए मैंने एक बिल्डिंग वाले से घर बनवाया, रेडीमेड ये मुर्गा घर खरीदा और ये साला मुझे महंगा पड़ा, मतलब 4000 का पड़ा है ये पूरा। 100 रुपए पर केजी के हिसाब से रेट लगाऊंगा बोले बिल्डिंग वाला और ज्यादा से ज्यादा 20-22 किलो का होगा बोले पिंजरा। लेकिन जब ये बनाया पूरा 40 किलो का हो गया ये और ये 40 किलो का चीज मुझे 4000 का पड़ा, जो कि सच में बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। इस पर काफी ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन हाँ ये पिंजरा है बहुत ज्यादा मजबूत और काफी ज्यादा पैसे खर्च हुए। इसका गम मेरे गुग्गा को भी है। देखो इसका चेहरा उदास है थोड़ा सा, मतलब ये भी सोच रहा होगा कि अबे साले इतने पैसों का मुर्गा मेरे को खिला दिया होता तो मैं खुश हो गया होता। चलो कोई नहीं गुग्गा, कोई नहीं। अब इसके बाद मैं एक और पिंजरा बनाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं अपने अब खुद से बनाने की कोशिश करूंगा। देखो ये मैं लकड़ियां और 3 टप्पर और जाली का इस्तेमाल करके ये बना लेता हूं मैं ये। और देखो भाई लोग बनने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ है। हमारे गुग्गा जी को भी ये काफी ज्यादा पसंद आया है। देखो गुग्गा भी हमारा घूम घाम के देख ले रहा है इसको। इसका उद्घाटन तो इसने कर लिया है, सुबह सुबह इसके ऊपर पेशाब कर दिया है ये। चलो इसको नजदीक से देखते हैं। ये देखो यहाँ से ये गेट खुलेगा और मुर्गे यहाँ से अंदर घुसेंगे, बाहर जाएंगे और क्या। और ये जाली, लकड़ी, तार, खीले, ये सारी चीजों का खर्चा मिला के लगभग मुझे ये वाला जो पिंजरा मैंने बनाया है वो 400-450 ऐसा कुछ खर्चा हुआ है मेरा। और इसके ऊपर टाइम लग गया लगभग पूरा 1 दिन और दूसरे दिन भी थोड़ा 2 घंटे काम चला। लेकिन हाँ 450 रुपए में एक मुर्गियों का घर मेरे लिए तैयार हो गया, जो कि मैंने खुद तैयार किया है। और ठीक है फिलहाल काम चला हुआ है और इतने में तो फिलहाल मैं शुरू में जो भी मुर्गे लाऊंगा उसका बंदोबस्त हो जाएगा। गुग्गा को भी ये पिंजरा पसंद आया है। अब चलो देखते हैं। शेड के अंदर मैंने कंक्रीट कर दिया है रफ सा, मतलब यार ये साले मुर्गों को कौन सा एकदम फ्लोर बिल्कुल चिकना चाहिए, टाइल वगैरह, एक रफ फ्लोरिंग कर दिया और क्या मैंने। और वैसे ये जगह कितना ज्यादा बेकार था, चूहों के बड़े बड़े छेद थे यहाँ पे, ये आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था। अब इसको आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से चूहों से सुरक्षित है। यहाँ पर मैंने 6 इंच का कंक्रीट का लेयर डाला है तो चूहों को कोई चिंता नहीं। और ये दरवाजा भी मैंने ही बनाया है अपना जुगाड़ पानी से। और ये जो रूम है भाई लोग अपना, ये जो शेड है ये पूरी तरीके से चूहा प्रूफ है। मतलब क्या होता है कि चूहे छुछुंदर ये क्या करते हैं, रात में आके अंडे वंडे पी लेते हैं, नहीं तो मुर्गे के जो छोटे छोटे चूजे होते हैं उनको काट वाट के मार देते हैं ये। तो मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो भी है मेरे कलेजे को ठंडक रहेगा, रात को सुकून से सोऊंगा मैं। हाँ भाई बाड़े के अंदर, इस शेड के अंदर मेरी मुर्गियां सुरक्षित हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। बत्ती गुल करो, बिंदास सो जाओ चद्दर तान के पैर फैला के। और ये चीज आप देख ही सकते हो कि ये पूरा चारों तरफ से, मतलब ऊपर के भी छेद मैंने जो मुर्गा जाली है उससे पैक कर दिया है। यहाँ पे एक चूहा भी अंदर नहीं आ सकता, इस चीज का तो मुझे गारंटी है। और देखो हमारा मालक गुग्गा जो है ये भी इस जगह को बहुत अच्छे से चेक कर ले रहा है, ऊपर नीचे हर तरफ से कहीं कुछ कोई कमी तो नहीं है, इसका पूरा अंदाजा लगा रहा है भाई ये। तो भाई लोग इन मुर्गों को रात में रहने के लिए शेड तो पूरी तरीके से अपना तैयार है। अब चलो मैं आप लोगों को बाहर की तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पर जो 6 फुट का बाउंड्री था इसके ऊपर मैंने और 4 फुट का नेट लगा दिया है। मतलब अब जो इस दीवार की है वो पूरा ऊंचाई 10 फुट हो गया, तो इन मुर्गों के लिए लांग कर कूद के बाहर जाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और ये जाली मैंने कंपाउंड के चारों ओर लगा दिया है, मतलब मुर्गा अगर कहीं कूदना चाहे तो उसको 10 फुट छलांग मारना पड़ेगा। और इस तरफ तो मेरा घर है और इसके बगल में पड़ोसी का गोडाउन है, तो इधर से तो जाने का कोई चांस ही नहीं। तो ये जो पूरा खाली एरिया है यहाँ पर मुर्गे खेलेंगे और क्या मस्त अयाशी करेंगे साले। और लोग देख सकते हो 3 देसी मुर्गियां मैंने एक बार में लाया। ये देखो ये तीनों चारा पानी अपना खाने में लगे हैं। ये तीनों भी मुर्गी हैं, मतलब फीमेल। और इसमें से जो 2 मुर्गी है वो अंडे पर आकर है, यानी इसके जो मालिक थे इसके यहाँ पर अंडा दी है ये, तो यहाँ पर मैं लाया हूँ, ये आज अंडा देगा।
अंडा देगी। और इसके बाद में मैंने 2 और मिक्स मद्रासी ब्रीड के, मतलब जो असील जात कहते हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, देसी और असील का मिक्स जात है। ये थोड़ा सा हाइट वाइट अच्छा होता है इनका। ये 2-2 महीने के 2 बच्चे उठाकर लाए हैं, मतलब एक मेल है एक फीमेल है। इनको अच्छे से खिलाया जाए तो काफी बेहतरीन बनेंगे ये। इन नामुरादों को मैं बढ़िया से तैयार करके लड़ाई के लिए तैयार करूंगा, मतलब लड़ाकू बाज मुर्गा होगा। मैं नहीं लड़ाऊंगा, बेच दूंगा इसको। मस्त 4000-5000 में बिकता है भाई मुर्गा। और कुछ देर बाद मैंने देखो एक और मुर्गा लाया। ये मुर्गा देखो एकदम हीरो अपना, काफी जानदार है। ये जो तीनों फीमेल मुर्गियां हैं, इन सभी के साथ संभोग वगैरह करके इन सबको गाभन वगैरह रखेगा ये मुर्गा, तो बढ़िया है। और क्या, अंडे देते रहेंगी ये मुर्गियां। और जैसे जैसे मैं गाँव में घूम रहा हूँ, किसी लोगों से बात कर रहा हूँ कि हाँ आपका मुर्गा बेचना है, आपकी मुर्गी बेचना है, कोई कहता है हाँ बेचना है, तो मैं खरीद लेता हूँ। तो इस तरह करके एक मुर्गी वगैरह बढ़ा रहा हूँ। मेरा प्लानिंग ये है कि एक मुर्गा में ये जो देसी है ये रहेगा, एक मुर्गा मद्रासी मिक्स मद्रासी रहेगा और एक मुर्गा असील रहेगा मद्रासी। तो ऐसे 3 ही मुर्गा रहेगा मेरे पास। मुर्गियां मैं बढ़ाऊंगा और ऐसे ज्यादातर 10 से 12 मुर्गियां बढ़ाऊंगा, हो गया। और इसके बाद जो इनके बच्चे निकलेंगे यही 10 से 60, 70, 80, 90 तक चले जाएंगे। इनका फीडिंग वगैरह फिलहाल तो गेहूं वगैरह ही चल रहा है, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं समझ में आता है भाई, सही में बता रहा हूँ। मुझे तो मतलब मैं इतना बड़ा नल्ला हूँ कि अभी अभी थोड़ा समझ में आने लगा है। जब शुरू करने गया था, लोगों से मुर्गियां खरीदने गया था, तब तो मैं इतना बड़ा नल्ला था कि मुझे मुर्गा और मुर्गी का फर्क भी नहीं पता। कोई अगर मुझे बोलता कि हाँ ये ले मुर्गा है मुर्गा, और कह के मुर्गी दे देता तो मैं वो भी उठा के ला लेता। तो खैर मेरे पास जानकार दोस्त है एक, वही मेरे को बताते जा रहा है कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा मुर्गा कैसा है क्या है। दरअसल वो मेरा दोस्त है, वो मेरे से ज्यादा होशियार है वो भी बहुत बड़ा नल्ला है, लेकिन हाँ उनके घर वाले बहुत जानकार हैं। कुछ भी ऐसा रहा तो घर पे फोन करता है, पूछता है कि हाँ ऐसा है सब ठीक है। उसके घर वाले जो बोलते हैं फिर वैसा उस हिसाब से हम लोग करते हैं, क्योंकि उसके घर में भी काफी सारे देसी मुर्गियां वगैरह है, तो उनको नॉलेज है। यार ये सारी बातें तो ठीक है, मुर्गों का फौज लाके मैं यहाँ पे जमा कर लूंगा, लेकिन आप देख सकते हो मुर्गियां मुर्गे ये सब काफी डरे हुए हैं। दरअसल ये डरे हुए हैं इसलिए नहीं कि ये नए जगह पर आए हैं, बल्कि इसलिए कि बाहर देखो आप, गुग्गा भैया बाहर से ताका झांकी कर रहे हैं। गुग्गा को देख के यार इन मुर्गियों की धड़कन तेज हो गई है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि इन मुर्गियों की गांड फट गई है। पता नहीं क्या होगा, ज्यादा नजदीक गुग्गा को अंदर घुसा लिया तो ये साला हार्ट अटैक से मर जाएंगे कि क्या है क्या। जो भी है गुग्गा सुप्रीमेसी का हिसाब है भैया, गुग्गा है तो सब है, गुग्गा नहीं तो कुछ नहीं। मेरा दिमाग सटका किसी दिन तो सारे मुर्गियों को मार के गुग्गा के सामने डाल दूंगा, ले गुग्गा खा ले। अरे गुग्गा भैया मालक है हमारे, नौकर चाकर है उनके, तो ये तो होने वाला है नहीं। गुग्गा को मैं बांधने वाला बिल्कुल हूँ नहीं। बच्चा था तब से आज तक मैंने आज तक नहीं बांधा है उसको, मतलब उसका मन करता है जिसके बेडरूम में चाहे वहां जाता है, मंदिर में चाहे घर के मंदिर में चले जाता है, दुकान में भी चले जाता है, मेरे लैब में भी चले आता है, नीचे आंगन में भी जाता है, उसका जहां मर्जी वहां जाता है, कोई उसके लिए रोक टोक नहीं है। तो जैसा था चीजें वैसा ही रहेगा वो भी। अब मैं देखूंगा मैं कैसे इनकी दोस्ती वगैरह करा सकता हूँ, मतलब मेल जोल बढ़ा सकता हूँ। नहीं बढ़ेगा तो माँ की आग मुर्गियों की मार के खिला दूंगा साले को। लेकिन एकदम से उस स्टेप पर पहुंचने के पहले थोड़ा सा मैं टाइम देने वाला हूँ कि 8-10 दिन ये थोड़ा सा ताका झाकी देखा दिखाई होगा, मतलब बाहर से गुग्गा इन मुर्गियों को देखेगा, अंदर से मुर्गियां गुग्गा को देखेंगे, फिर देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाएगा। और पता नहीं माँ की आग इनके ऐसा कुछ हो जाए तो बढ़िया होगा। मतलब यार भावनाओं को समझ दो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे गुग्गा को जो देख के है इन मुर्गियों का अभी धड़कन बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे ये नॉर्मल होंगे ना, तो धड़कन वगैरह कम बढ़ेगा, तो फिर धीरे से इनके नजदीक वगैरह लाऊंगा। फिर मेरे गुग्गा का एक चीज है, मैं इसको कोई चीज बता देता हूँ कि ऐसा है वैसा है, तो ये समझ जाता है, बहुत समझदार लड़का है ये। तो इसको बता दूंगा कि हाँ बड़े घर के माल है, आराम से फुर्सत से खाएंगे इनको, एक ही दिन में सफाया ना कर देना। तो नहीं करेगा कुछ, हिफाजत भी करेगा इनका। वैसे जो गुग्गा के चेहरे पर आप उतावलापन देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि ये चाहता है कि नजदीक जाके इन मुर्गियों को मैं सूंघूं, क्योंकि यही है ना, अपन हाथ पैर मिलाते हैं, अपन हाथ वगैरह मिलाते हैं लोगों से, गले वाले मिलते हैं, हाय हल्लो कहते हैं। इस बेचारे गूंगे का क्या है, ये तो किसी से भी जान पहचान इसी तरीके से करता है, उसको सूंघ के। क्योंकि जब भी कोई मेरा दोस्त वगैरह घर आता है, कोई रिलेटिव वगैरह आते हैं, कोई नया व्यक्ति आता है, या फिर दुकान में काम करने के लिए कोई नए लड़के वगैरह आते हैं, तो इंट्रोड्यूस हम इसी तरीके से करवाते हैं कि गुग्गा आओ देखो ये व्यक्ति हैं, इनको कुछ नहीं करना है। तो ये जाता है, उनको सूंघता है, हो गया, दोस्ती हो गई, हो गया और क्या। तो ये सूंघना चाहता है इन मुर्गियों को, लेकिन अभी अगर सूंघा दूंगा तो साले हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तो देखते हैं भैया इसके आगे क्या होता है, मेरे मुर्गियां बचते हैं कि नहीं बचते हैं, कि गुग्गा इनका जगह पे ही कर देगा क्रियाक्रम, और कौन सा ब्रीड लाऊंगा मैं, क्या क्या लाऊंगा, इस आंगन में मेरे मुर्गियां रुक पाएंगे या नहीं, कि ये 10 फुट का जो ऊंचाई है इसको भी कूद काट के भाग जाएंगे। क्योंकि इतना तो मुझे पता है, जिस दिन मैं इस शेड के अंदर से मुर्गियों को बाहर निकाला,
मुर्गा इनके ऊपर दौड़ेगा और जब दौड़ेगा तो मुर्गा फड़फड़ा के इधर उधर उड़ेंगे तो अंदर रहेंगे कि बाहर भागेंगे, क्या होगा यार जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा वो रिकॉर्ड करूंगा वो सब चीजें, क्योंकि यार ये जो फार्मिंग वाला चीज है वो प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं, प्रोफेशनल क्या तेले ने, मैं एक नंबर का नल्ला हूँ। मेरे को मजा आ रहा है तो जैसे जैसे वक्त होगा देखूंगा ही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा और क्या। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा ये जुगाड़ वाला फार्म। बाय द वे एक बात बताता चलूं, ये जो सारी चीजें हैं ये सब कुछ मैंने दोस्त के साथ मिलके सब कुछ हम लोगों ने ही किए हैं, 2 लोगों ने। ये कंक्रीट, ये शेड, ये बाहर से पूरा ये जो जाली वगैरह लगाना है, ये सब कुछ। तो इसमें काफी कुछ कमियां दिख सकती है क्योंकि जाहिर सी बात है यार नल्ले लोग ये सब काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां तो हो ही जाएगी, कोई प्रोफेशनल थोड़ी ना है हम। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं कुछ और हसीनाओं से मिलाऊंगा, मतलब मुर्गियों से मिलाऊंगा आप लोगों को। तो ठीक है भाई लोग।